साथियों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि भैया हमें ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, वैसे तो हर आदमी की सोच अलग अलग है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर उस काम से आपके परिवार का भला होता है, अगर आपके पिताजी के चेहरे पर उससे खुशी आती है, आपकी माँ के चेहरे पर खुशी आती है, आपके दादा दादी, आपके भाई, आपके बहन उस जॉब से, उस काम से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं, या वो आपकी मदद से, उस जॉब की मदद से जीवन में पढ़ लिख पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं, तो दोस्तों वो जॉब कभी भी छोटी नहीं हो सकती। दूसरे लोगों के बहकावे या फिर दूसरे लोगों की बातों में आकर, उनसे प्रभावित होकर जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन आप ना लें। सबसे पहले आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है। क्या आप ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें कभी नौकरी नहीं लगी, या फिर आपके पास पैसे की बहुत कमी है, आर्थिक तंगी है, उस आर्थिक तंगी के कारण आपके माँ बाप में लड़ाई रहती है, आपके बहन भाई में लड़ाई रहती है, या घर में कलेश रहता है, या आपको आपके घर वाले लगातार फोर्स करते हैं कि तेरा नंबर नहीं आ रहा, नौकरी नहीं लग रही, वो आपके लिए बहुत चिंतित रहते हैं, तो आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं कि आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका कोई भी सदस्य, इवन पेरेंट्स में से कोई भी आपका जॉब पे है, हो सकता है टीचर हो सकता है कोई किसी पद पर हो, कोई भी आपकी फैमिली से टीचर है, पैसे की तंगी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं, लेकिन एक ऐसे परिवार से है कि हाँ ठीक ठाक स्थिति है, पैसे की तंगी नहीं है, पैसे को लेकर कभी लड़ाई होती नहीं है परिवार में, भरण पोषण सबका अच्छे से हो जाता है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप ग्रुप डी ज्वाइन ना करें। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई जॉब पर रहा, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, जिनके पास ज़मीन है, खेती है, उनके पास प्लॉट हैं, 2-3 घर हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ग्रुप डी नहीं है, उसको ज्वाइन करने कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, अच्छी है, तो फिर आपको और अच्छा सोचना चाहिए। आपको सीजीएल के बारे में सोचना चाहिए, आपको सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना चाहिए, या आपको जो ग्रुप सी या ग्रुप बी या ग्रुप ए वाली पोस्ट है, आपको उनके लिए सोचना चाहिए। मतलब ग्रुप डी आपके लिए बना ही नहीं है, या फिर आप ग्रुप डी करने के लिए बने ही नहीं है। तो यही सुनिश्चित करो आप लोग कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। कोई कुछ भी कहे आपको, आपको बस अपने आप को देखना है। अगर इस जॉब से आपका भला होता है, समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है, तो आपको ग्रुप डी ज्वाइन करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि यूपी पुलिस ज्वाइन करें या ग्रुप डी ज्वाइन करें। वो एक अलग विषय हो सकता है, उस पर मैं अगला वीडियो बना के आपको दूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि ग्रुप डी ज्वाइन करें या यूपी पुलिस ज्वाइन करें। लेकिन आज का विषय यही है कि आप लोग ग्रुप डी ज्वाइन करें या ना करें। मैंने आपको एक एक चीज़ सही तरीके से समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस अपने बारे में सोचिए, दुनिया जाए इधर उधर, आपको अपने बारे में सोचना है। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा मौका आपको मिलता है। रेलवे में मेरे बहुत सारे साथी पिछले 2-3 साल में, जो मुझसे बाद में भी ज्वाइन किए, आज वो असिस्टेंट लोको पायलट बन गए हैं, कोई टीटी बन गया है, कोई सीनियर सीसीटीसी बन गया है। तो आगे निकलने के मौके रेलवे में मिलते हैं आपको। ठीक, अगर मान लीजिए किसी ऐसे जोन में आप लोग हैं जहां पर प्रमोशनल एग्जाम्स बहुत कम आते हैं, एलडीसीई या जीडीसी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो कम से कम ग्रुप डी कर लीजिए। ग्रुप डी के साथ साथ आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपका जॉब करने का ही सपना है, तो आप लोग लगातार इस जॉब के साथ पढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका ग्रुप डी के साथ साथ दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया। कोई टीचर बन गया, कोई यूपी पुलिस में चला गया, कोई इधर उधर चला गया, कोई रेलवे के एनटीपीसी में हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से मोटिवेट करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त जो मेरे से दूसरे ज़िले का है, मेरठ ज़िले का व्यक्ति, हम लोग साथ ही पढ़ते थे।
एक किसी कोचिंग सेंटर में, नाम भी आपको बता देता हूँ, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में 2017 में हम लोग साथ पढ़ते थे। उस व्यक्ति ने लगातार मेहनत की, लेकिन उसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। कभी वो ग्रुप डी के लिए भी भटक रहा था। उसके पिताजी यूपी पुलिस में थे, क्या पद था मुझे मालूम नहीं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी थी। एक मेरा दूसरा दोस्त था, उसके पिताजी भी सेम यूपी पुलिस में ही थे, लेकिन पद मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उसकी भी अच्छी थी। जो दूसरा व्यक्ति है, जो होशियार वाला लड़का है, जिसका दिमाग ठीक था, जो ज़्यादा होशियार था, उसने सिलेक्शन ले लिया, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन गया। दूसरा व्यक्ति वो भी ठीक ठाक था, एवरेज था, लगातार पढ़ता रहा, उसका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। उसको सिलेक्शन में लग गए 3-4 साल, 4-5 साल उसको तैयारी करने के बाद छप्पर फाड़ के उसको नौकरी मिली। कम से कम 5 से 6 जगह उसने नंबर निकाला। आपने उस व्यक्ति का इंटरव्यू देखा होगा करियर विल पर। एसएससी फेज 4 की एक ही पोस्ट थी ऑल इंडिया, उसमें भी उसका नंबर था। एनटीपीसी में उसका नंबर था। आज वो एफसीआई में फूड इंस्पेक्टर है। बहुत जगह उसने नंबर निकाला। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। कोई भी काम आपको मिला, कोई भी नौकरी आपको मिली, उसके साथ तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कल समय बदलेगा, क्योंकि समय बदलता ही है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको प्रोत्साहित करता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई अपना कमेंट सुझाव मुझे देना चाहते हैं, दे दीजिए। इस वीडियो को शेयर करके सम्मान कीजिए उन सभी लोगों का जो ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैंने एक ग्रुप बनाया आपके लिए G500, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक या उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।